अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7th मैथ्स यूनिट 10 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेक्चर 2। आप फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ समझ चुके हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है, कैसे की जाती है। इससे पहले भी मैं डिटेल में आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अभी मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1 to 11 आपको सॉल्व कराता हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व कराता हूँ और कुछ आप लोग कीजिएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10B में इसका इंट्रो हम लोग लास्ट लेक्चर में ले चुके हैं। एक्सरसाइज 10B में आपके पास एक्सपेंशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जो मैंने आपको समझाया था कि फैक्टराइजेशन से दोबारा एक्सप्रेशन बनाई गई थी। सो वो चीज़ इंट्रो आप लोग कर चुके हैं। ओनली मैं क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 9x² - 25y²। तीन बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं और द मोस्ट यूजफुल आइडेंटिटीज़ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ ताकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हमें नीड हो तो हम उसको यूटिलाइज कर लें। x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y²। सेकेंड वन इज x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - 2xy + y²। थर्ड वन इज x² - y² इज इक्वल टू x - y इंटू x + y। सो आपने अगर एक्सपेंशन करनी है तो आपकी ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड गिवन होगी, आपने इससे ये वाली साइड बनानी है, क्रिएट करनी है, व्हाटएवर जो भी आप इसको नाम दे दें। और अगर आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है सो ये साइड अवेलेबल होगी, उससे आपने ये प्रोड्यूस करनी है, ये बनानी है, ये क्रिएट करनी है। अगर आप इन तीनों आइडेंटिटीज़ को गौर से देखते हुए इस चीज़ पे फोकस करें क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो मेरे आइडिया के मुताबिक आइडेंटिटी नंबर 3 जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है या हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सो पहले मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, फिर आपको आइडेंटिटी समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आई नो 3x 9 - 5y होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। सो अब ये वाली आइडेंटिटी मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये आइडेंटिटी मुझे यूज़ करनी है, x² - y²। आप उसको a और b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, p q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो मैंने वहाँ पे x y रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो आप इसको अपनी साइड पे लेट कर सकते हैं या सपोज कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। सो x इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 5y। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x² - y² इज इक्वल टू x + y इंटू x - y। बोथ द ब्रैकेट्स आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर। अगर आप इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, इट डजेंट मैटर, जो भी चीज़ पहले लिख लें। वहाँ पहले मैंने माइनस वाली लिखी, वहाँ पहले प्लस वाली लिखी, एक ही बात है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो x आपके पास क्या है 3x, y आपके पास क्या है -5y। 3x का स्क्वायर भी हो सकता है, 5y भी। x + y, x आपके पास क्या है 3x + 5y इंटू 3x - 5y। सो ये इस नंबर की अगर एक्सपेंशन की जाए तो ये चीज़ बनती है। अभी ये फैक्टर्स जो हैं ये इसके बन गए मैंने जब इनको सिंप्लीफाई किया या मैंने जब इनको एक्सपेंड किया। सो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इससे फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ये चीज़ बन जाएगा और इससे फिर ये चीज़ बनेगा, इससे फिर ये चीज़ बन जाएगी। सो यहाँ तक आपका सुटेबल आंसर है। सो 9x² - 25y² इज इक्वल टू 3x + 5y इंटू 3x - 5y। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ,
फिर आगे जो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जब ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी देन आपने आइडेंटिटीज़ पे आ जाना, आपने ये सर्च करना है, ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करानी है। दोबारा अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो मुझे आइडेंटिटी नंबर 3 जो है वो ज़्यादा यूज़फुल लग रही है। सो ज़्यादा यूज़फुल मीन्स कि वही इम्प्लीमेंट हो सकती है। सो आप इसको दोबारा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, फिर आपको आइडेंटिटी लगाने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mn होल स्क्वायर माइनस पी होल स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है, आप उस पर एक ही स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इसी तरह से दो वेरिएबल आपस में प्लस हो रहे हो और उन पे सेपरेटली स्क्वायर लगा हुआ हो तब आप उन पे एक सिंगल स्क्वायर या होल स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी, ये करेक्टरिस्टिक्स ओनली ऑन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन पे इम्प्लीमेंट होता है। सो यहाँ साइड पे आप लिख सकते हैं, सो x इज इक्वल टू एम एन एंड y इज इक्वल टू पी। सो आप यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सो आपने x क्या लेट किया हुआ है, एम एन माइनस पी एंड एम एन प्लस पी। सो ये आपका गिवन आंसर है। इससे ज़्यादा आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। वही पुरानी बात कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये रिटेन हो जाएगा। सो एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन माइनस पी इंटू एम एन प्लस पी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखूं, आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि जहाँ पे भी 1 अवेलेबल है इट मीन्स कि आप 1 का स्क्वायर लेंगे या 1 की पावर जो मर्जी ले लें आपके पास 1 ही आएगा। जहाँ पे 1 है आप उसका स्क्वायर ले सकते हैं, वो वापस 1 ही बनेगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ है, वो मैं नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं करा देता हूँ, नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर, अब ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये सर्च करना है यार इसमें से मैं कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ। आप इस चीज़ को देख के फ़ौरन आपके माइंड में आएगी कि मैं पहले इस पर आइडेंटिटी 1 इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। इस वाली चीज़ को देखते हुए आपके माइंड में आ जाएगा कि मैं इस पर आइडेंटिटी नंबर 2 जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। अच्छी है, अगर आप इस पर आइडेंटिटी 1 इम्प्लीमेंट कर देते हैं और इस पर आइडेंटिटी 2 इम्प्लीमेंट कर देते हैं देन ये चीज़ आपके पास सॉल्व हो जाएगी। बट जब ये सॉल्व होगी तो ये किसी फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं आएगी या आप इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, ये टर्म्स की फॉर्म में आएगी। अगर आपने इसे टर्म्स की फॉर्म में लाना है सो दिस इज़ गुड टू एक्सपेंड आइडेंटिटी 1 एंड आइडेंटिटी 2। अगर मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो मुझे इसे ज़रा दूसरे एंगल से सोचना है कि यार इसके मुझे फैक्टर्स बनाने हैं। तो अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म को, ये पूरी की पूरी टर्म आप x ले लें और ये पूरी की पूरी आप y ले लें, देन आइडेंटिटी नंबर 3 को अगर आप देखें सो आपके पास ये x का स्क्वायर बन रहा है और ये y का स्क्वायर बन रहा है, तो उस पर आइडेंटिटी 3 जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। सो अभी हम लोग आइडेंटिटी 3 जो है उसका कॉन्सेप्ट या फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आइडेंटिटी नंबर 3 जो है वो अप्लाई करूं और वो इस पर इम्प्लीमेंट करूं। सो मैं इस पर आइडेंटिटी 3 जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप साइड पे लिख सकते हैं, सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी आइडेंटिटी जो है वो लिख देते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स दैट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब जब आप यहाँ पे माइनस यूज कर रहे हैं तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस वाई। नेक्स्ट आप ऐड करते हैं, फिर साइन जो है वो चेंज नहीं होते, प्लस एक्स माइनस वाई। अगर आप इन ब्रैकेट्स को गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो हैं वापस में कैंसिल आउट होते हैं, आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, एक्स एक्स से कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे वाई वाई से कैंसिल हो सकता है। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो आपके पास आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2y इंटू 2x। सो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इसके ये दो फैक्टर्स या ज़्यादा, इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो यहाँ तक हो सकती है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा जो मैं कराऊंगा, फिर बाकी आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए और पिछले लेक्चर की वीडियो सुनते हुए आप बुक की एग्जांपल्स और उनकी एक्सरसाइज को देखते हुए इसके रिमेनिंग पार्ट्स जितने भी हैं वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चंस जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी समझा दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 वो मैं सॉल्व कराता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ज़रा डिफरेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 8, थ्री इंटू 3a माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस। अगर मैं इस क्वेश्चन को गौर से देखूं तो मुझे इस क्वेश्चन में इन तीनों गिवन आइडेंटिटीज़ में से कोई एक भी इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस क्वेश्चन में मैं कोई एक आइडेंटिटी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले इसकी ब्रैकेट्स जो है वो ओपन कर दूँ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइट बी पॉसिबल कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे कोई उनमें से एक आइडेंटिटी बन जाए। सो मैं आगे सिंप्लीफाई कर लूँगा, अदरवाइज फिर हम इसको दूसरी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। सो ब्रैकेट ओपन करने के लिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 3s are 9, 9a स्क्वायर एंड माइनस 6ab देन प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यहाँ पे आकर आपने थोड़ा सा इसको सोचना है कि अब मैं इसके साथ ऐसा क्या काम करूं कि मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी तीनों में से कोई एक आइडेंटिटी जो है वो बन जाए। इसको देखते हुए मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये आइडिया आ रहा है, अगर मैं इन तीन एलिमेंट्स को एक साथ ऑपरेट कराऊं तो ये किसी एक का फॉर्मूला बन सकते हैं। इन तीनों एलिमेंट्स की एक्सपेंशन हुई हुई है, आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है और इस पर आइडेंटिटी नंबर 2 इम्प्लीमेंट होगी और इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। उसकी फैक्टराइजेशन से एक स्क्वायर बनेगा और एक c का स्क्वायर होगा। देन फर्दर मैं इसको प्रोसीड कर सकता हूँ। सो मैं आपको यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन जो है या इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। माइनस 6ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज 3a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू b प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स 3a माइनस b होल स्क्वायर। सो ये जो चीज़ है ये होल स्क्वायर है 3a माइनस b का, जो मैंने आपके सामने बनाया। उम्मीद है आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी। सो इन तीनों की जगह मैं इस आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी 2 जो मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, इसको यूज़ कर लेता हूँ। 3a माइनस b होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब अगर इस चीज़ को मैं गौर से देखूँ तो ये अब इस पे आइडेंटिटी नंबर 3 जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। आप इस पे आइडेंटिटी 3 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप इसको लिख लें साइड पे कि a मेरे पास क्या है, ये एक्स वाई में लिया हुआ है। सो x इज इक्वल टू 3a माइनस b एंड y इज इक्वल टू c। सो यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
is equal to x minus y, x plus y. Again there is no difference between if we write here or if this write there, कि अगर आप इसको यहाँ लिखें या इसको यहाँ लिखें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 को पहले लिखें, 4 को पहले लिखें, 4 को पहले लिखें, 3 को बाद में लिखें, दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही होती। प्लस और माइनस में ये चीज़ नहीं होती। तो आपके पास x क्या है 3a माइनस बी, ओके, एंड y इज माइनस सी स्क्वायर। So x minus y means 3a minus b minus c, and x plus y 3a minus b plus c. This is your given answer. So ये आपका आंसर है जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। थोड़ा सा डिफरेंट था, दोबारा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आप ले लें। डायरेक्टली मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इनमें से मैं कौन से आइडेंटिटी उस पर अप्लाई करूँ। सो मैंने इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दी। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि ये एक आइडेंटिटी बन रही है, एक स्क्वायर बन रहा है। सो मैंने इसको साइड पे एक स्क्वायर बना दिया। अब ये स्क्वायर बन गया। सो ये आपके पास x का स्क्वायर हो गया, ये आपके पास y का स्क्वायर हो गया। इन पे मैंने आइडेंटिटी 3 अप्लाई कर दी, जिससे मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, या इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ गया। लास्ट क्वेश्चन एक मैं और सॉल्व करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क, एज अ प्रैक्टिस दे दिए जाएंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर ये सॉल्व नहीं होंगे तो मैं दोबारा से ये सॉल्व करा दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने सिलेक्ट किया है, वही सॉल्व करा देता हूँ। सबसे पहले आपने वही स्टेप करना है। सबसे पहले आपका काम ये है कि आपने इसमें से सोचना है कि डायरेक्टली इस पर कौन सी आइडेंटिटी इम्प्लीमेंट हो सकती है। ये 3 आइडेंटिटीज़ जो मैंने एक साइड पे लिख रखी हैं, जब आप भी अपनी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपके सामने होनी चाहिए। इनको आइडेंटिटीज़ को देखते हुए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने में आपको बहुत हेल्प होगी। सो अगर मैं इसको देखूँ तो डायरेक्टली इस पर कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती। सो मेरे माइंड में जो आइडिया है या मेरे माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में भी ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सिंप्लीफाई या कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ। मैं एक टर्म जो है वो ये ले लेता हूँ और दूसरी टर्म जो है वो ये ले लेता हूँ, और दोबारा फिर इस पे वही आइडेंटिटी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इस पर अप्लाई की थी, सो इस क्वेश्चन पे भी वही आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने ये फर्स्ट मेरी जो एलिमेंट है वो a का स्क्वायर है, यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूँ, सो 1 माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 1 का स्क्वायर अगर आप लें तो 1 ही होता है। यहाँ पे b स्क्वायर है और माइनस 2ab मीन्स दैट कि इस पे ऊपर आइडेंटिटी नंबर 2 जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। अब मैं इस पर आइडेंटिटी 2 अप्लाई करूँगा और ये किसी ना किसी का स्क्वायर बन जाएगा, देन फर्दर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस बी होल स्क्वायर। सो ये जो चीज़ है ये मेरे पास 1 माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये चीज़ कैसे बनती है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है, या ये एक्सपेंड कैसे होता है, या आप प्रीवियस लेक्चर में भी इसकी एग्जांपल कर चुके हैं, और इससे पहले जो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको इसका काम कराया था उसमें भी ये चीज़ आप समझ चुके हैं, मुझे रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। सो ये ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये चीज़ मेरे पास बन गई। अब आप इस पर डायरेक्टली आइडेंटिटी 3 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप साइड पे लिख सकते हैं, सो x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस बी।
इट मीन्स पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. एक्स इज ए minus 1 minus b whole square. x plus y means a plus 1 minus b. अब जब माइनस करेंगे, माइनस करते हुए आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जो हर एलिमेंट है, माइनस के बाद आने वाला हर एलिमेंट जो है उन सब के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे. सो फर्स्ट x मीन्स a एज इट इज माइनस 1 एंड प्लस b. सो ये आपके पास a माइनस बी प्लस 1. मैंने सिर्फ इसको अरेंज किया ताकि ये अच्छा लगे. सो a स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी होल स्क्वायर. अब ये आपके पास गिवन आंसर है जो इसकी फैक्टराइजेशन हुई है या इसके जो फैक्टर्स बने हैं. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. क्वेश्चन नंबर 11 तक जो मैंने सॉल्व करा दिया, इसका ओवरव्यू भी आपको दिया, रिवाइज भी कराया. अब आपने इसकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करने हैं. बुक में गिवन जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने करनी है. उसके बाद आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी से हो जाएगी. सो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.